फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराज ऑफिशियल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज दोस्तों हमारे एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम चालू है दोस्तों, हमारा 9 सितंबर से अभी चालू है दोस्तों, और ये 26 सितंबर तक चलेगा हमारा। तो हमारा काफ़ी शिफ्ट हो चुका है दोस्तों। हम अगले जो अभी 16 सितंबर का पेपर है दोस्तों, हमारा पहला शिफ्ट का हम क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। देखिएगा कौन कौन से क्वेश्चन आए थे 16 सितंबर के पहले शिफ्ट में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, और आगे चल के ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों, और हर शिफ्ट में बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, इसलिए वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखना दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं दोस्तों। अब हम पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। हमारा देखिए पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है दोस्तों हमारा, देखिएगा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा दोस्तों कि हमारे सौरमंडल में किस ग्रह का जो वायुमंडल है सबसे घना है। हमारे जो सौरमंडल में किस ग्रह का वायुमंडल सबसे घना है। सबसे घना दोस्तों हमारा शुक्र है। कौन सा दोस्तों? शुक्र है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों, देखिएगा चंद्रमा पर जाने वाला पहला मानव कौन था। जो चंद्रमा पर कदम रखा था सबसे पहले दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप गूगल पे भी सर्च कीजिएगा तो इनका सबसे पहले ऊपर नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम आएगा दोस्तों। किसका नाम आएगा दोस्तों? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब चलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आया था हमारा, जो ग्रीन हाउस प्रभाव किसकी उपस्थिति के कारण होता है। मतलब ग्रीन हाउस जो होता है प्रभाव होता है दोस्तों, किसकी उपस्थिति के कारण मौजूद होता है। तो जो ग्रीन हाउस होता है दोस्तों हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड के जैसी ग्रीन हाउस जैसे गैसें निकलती हैं उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें उसमें निकलती हैं दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों, देखिएगा अगला क्वेश्चन ये आया था हमारा कि परमाणु के नाभिक को विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब जो परमाणु होता है दोस्तों एटम, और उसके अंदर एक नाभिक होता है, नाभिक न्यूक्लियस जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। न्यूक्लियस को विभाजित करने के लिए, मतलब अलग अलग करने के लिए कौन सी प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों। तो देखिए जब परमाणु को नाभिक को विभाजित करती है दोस्तों, उस प्रक्रिया को हम विखंडन कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हम उसको विखंडन कहते हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों, देखिएगा अगला क्वेश्चन ये आया था हमारा दोस्तों कि पृथ्वी के वायुमंडल का जो अधिकांश भाग किस तत्व से बना है। तो पृथ्वी के वायुमंडल का अधिकांश किस भाग से बना हुआ है दोस्तों। तो पृथ्वी के अधिकांश मतलब अधिकांश भाग पृथ्वी का किस तत्व से बना हुआ है, सॉरी किस तत्व से पूछ रहा है। तो हमारा ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा उस पृथ्वी में पाई जाती है दोस्तों, क्योंकि पेड़ पौधे अधिकतर इसमें पाए जाते हैं, इसलिए ऑक्सीजन दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या आ गया था दोस्तों, देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आया था हमारा दोस्तों कि हमारा जो सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत द्वारा हमारा अल्बर्ट आइंस्टाइन का द्वारा प्रसिद्ध किया गया था, जो कि हमारा इसका फॉर्मूला है बराबर E बराबर mc² दोस्तों। क्या दोस्तों? E इक्वल टू mc²। ओके, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया दोस्तों? अल्बर्ट आइंस्टाइन के। चलिए अगला क्वेश्चन क्या अगला आया था दोस्तों, देखिएगा अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था हमारा कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित जीव कौन सा है। इसमें सबसे बड़ा जीवित जीव पूछ रहा है। तो हमारा सबसे बड़ा जो जीवित रहता है दोस्तों जीव हमारा ब्लू व्हेल, क्योंकि बड़ा भी है और सबसे देर तक जीवित भी रह सकता है। तो ब्लू व्हेल मछली सबसे बड़ा भी है और ये जीवित भी है सबसे ज़्यादा, इसलिए इसका राइट आंसर ब्लू व्हेल हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देखिए वैज्ञानिकों ने आयरन के दुर्लभ समस्थानिक कण पाए हैं, कहाँ पर पाए। मतलब वैज्ञानिक हैं जो आयरन के दुर्लभ समस्थानिक कण है दोस्तों, कहाँ किस जगह पर उनको ये खोज मिली दोस्तों, किस जगह पर इनको मिली। तो देखिए अंटार्कटिका जो होता है दोस्तों, अंटार्कटिका देश में आयरन के दुर्लभ समस्थानिक कण मिले थे इनको, कहाँ पर? अंटार्कटिका में। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंटार्कटिका। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये हमारा पूछा था हमारा कि चंद्रयान 2 मिशन किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया था। मतलब जो चंद्रयान मिशन हमारा 2021 में लॉन्च किया गया था दोस्तों, तो हमारा किस मिशन में लॉन्च किया गया था व्हीकल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा देखिए GSLV-M के थर्ड में इसको लॉन्च किया गया था। तो ओके, अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा पूछा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों हमारा। अगला क्वेश्चन ये आया था दोस्तों हमारा कि कौन सा देश सबसे पहले चंद्रमा के डार्क साइड पर पहुंचा। तो कौन सा देश है जो सबसे पहले चंद्रमा के जो डार्क साइड मतलब अंधेरे साइड में पहुंचा है दोस्तों। तो हमारा चीन सबसे पहला देश है दोस्तों, याद रखिएगा, चीन। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों, देखिएगा कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित युद्धक विमान का जो क्या है दोस्तों। मतलब भारत का सबसे पहला स्वदेशी रूप से विकसित युद्धक विमान का नाम है दोस्तों तेजस।
क्या नाम है दोस्तों? तेजस नाम है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया था हमारा कि भारत की अंतरिक्ष सुरक्षा एजेंसी कौन सी है? पूरे भारत में अंतरिक्ष की जो सुरक्षा एजेंसी कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा इसरो है दोस्तों। कौन सी? इसरो, जो हमारा अभी 2021 में या 22 में लॉन्च हुआ दोस्तों, जो हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ दोस्तों, इसरो के कारण ही हुआ दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? भारत की जो थल सेना अध्यक्ष किसे कहा? भारत की थल सेना अध्यक्ष किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसे सेना अध्यक्ष कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सेना अध्यक्ष। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों? अगला क्वेश्चन हमारा था कि भारत की नौसेना अध्यक्ष किसे कहा जाता है? भारत की जो नौसेना अध्यक्ष कहा जाता है दोस्तों, तो नौसेना अध्यक्ष को ही कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नौसेना अध्यक्ष। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमारा? अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों, भारत की वायुसेना अध्यक्ष किसे कहा जाता है? भारत की जो वायुसेना अध्यक्ष है दोस्तों, हमारा वायुसेना अध्यक्ष को कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों? अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था हमारा कि भारत द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध, मतलब भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ लड़े गए पहले युद्ध का नाम क्या है? मतलब पहले युद्ध का नाम क्या है और किस सन में वो युद्ध हुआ था? तो देखिए भारत का द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध लड़े गए पहले युद्ध का नाम है दोस्तों, इसका जो सन है दोस्तों 1947 में युद्ध हुआ था दोस्तों। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों? अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है हमारा कि भारत चीन सीमा विवाद का विषय माना जाने वाली रेखा का नाम क्या है? तो देखिए जिस भारत चीन सीमा विवाद जो विवाद हुआ था, भारत और चीन के सीमा के बीच विवाद हुआ था, तो वो जो जाने वाली विवाद में जो रेखा खींची गई थी, उस रेखा का नाम क्या है? तो उस रेखा नाम है दोस्तों LAC। क्या नाम है? LAC, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया था? अगला क्वेश्चन हमारा आया था दोस्तों कि भारत का सर्वोच्च रक्षा सम्मान क्या है? भारत का जो सबसे सर्वोच्च रक्षा सम्मान है दोस्तों, परमवीर चक्र है। क्या है दोस्तों? परमवीर चक्र, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमारा कि भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद मतलब NSC का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद मतलब NSC का अध्यक्ष होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आया दोस्तों? अगला क्वेश्चन ये बताया गया हमारा कि भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन थे? भारत के जो परमाणु बम या एटम को भी कोई भी चीज़ बनाते हैं दोस्तों, कार्यक्रम के जनक कौन है दोस्तों? तो हमारे जनक है दोस्तों डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इनका नाम दोस्तों अजीब है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया था हमारा कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी दोस्तों, वो 30 जनवरी 1948 को हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों? अगला क्वेश्चन ये आया था हमारा कि वह प्राचीन नाम क्या है? मतलब वह पुराना से पुराना नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? आप बताइए, आपको अगर मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो देखिए वह सबसे पुराना नाम है जिसे पटना नगर को जाना जाता है। तो हमारा जो पहले पटना नगर को जिस नाम से जाना जाता था दोस्तों, हमारा पाटलिपुत्र के नाम से हमारे पहले पटना नगर को जाना जाता था दोस्तों, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दूसरा अगला क्वेश्चन क्या इसमें पूछा गया था? अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था तो 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा के नाम का क्या था दोस्तों? 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? तो दांडी यात्रा दोस्तों, याद रखिएगा, जो दांडी यात्रा इसका जो प्रसिद्ध नमक था दोस्तों, सत्याग्रह का दांडी यात्रा ही थी दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों? अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? बताइए, किसे जो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी दोस्तों अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? वंदे मातरम जो गीत लिखा है दोस्तों, उनके लेखक कौन? तो वंदे मातरम गीत के लेखक दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी, इनका नाम है दोस्तों बंकिम चंद्र, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों? अगला क्वेश्चन ये आया था हमारा कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन था दोस्तों? C राजगोपालाचारी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों C राजगोपालाचारी। अब अगला क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों? अगला क्वेश्चन ये था हमारा कि सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो हमारा किसने कहा था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक। सर्वप्रथम किसने कहा था कि जो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है?
तो हमारा किसने कहा दोस्तों? सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने यह बात सिद्ध किया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है दोस्तों। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आया था दोस्तों हमारा कि मोहनजोदड़ो का मतलब मोहनजोदड़ो को अन्य किस एक नाम से भी जाना जाता है? मतलब मोहनजोदड़ो के अनेक नाम हैं, उनको किस नाम से भी जाना जा सकता है दोस्तों? तो उनको माउंट ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, माउंट ऑफ डेथ इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा था दोस्तों? अगला क्वेश्चन ये था हमारा, शाहनामा किसकी कृति है? तो शाहनामा जो है दोस्तों फिरदौसी की कृति है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फिरदौसी की कृति है। अब अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखते हैं हम कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे कहा जाता है? फतेहपुर सीकरी की स्थापना को श्रेय है दोस्तों हमारा अकबर को कहा जाता है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, अकबर, मतलब हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा अकबर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करिएगा, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे चलकर जो भी वीडियो बने, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो बने, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।